जीएस नॉलेज फॉर ऑल, प्रीतम कुमार शाही। एक्चुअली इसमें हमने जो देखा था हीट का, आपने उष्मा का एक वीडियो मैंने बनाया था, दूसरा टॉपिक का वीडियो आ रहा है। उस वीडियो के माध्यम से था कि C/5 F-32/9 K-273/5 और R/4, ये जो रिलेशन था सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर, ये रिलेशन आया कहाँ से था, इस पर हम डिस्कस करने वाले थे। इसमें नोमरिकल हम करा दिए थे। इस पर जो नोमरिकल क्वेश्चन थे बीपीएससी एनटीपीसी का मैंने करा दिया था, लेकिन सवाल उठता है कि इसमें रिलेशन आया कैसे। तो इसको जानने के लिए सर्वप्रथम हमको जानकारी रखना पड़ेगा। आप विज्ञान के छात्र हैं, बहुत कुछ चीज़ों को आप लेबोरेटरी में देखे हैं, लेबोरेटरी में कर सकते हैं, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली रूप से बुक में अध्ययन नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आपको जब सबसे पहले देखते हैं कि हमको रिलेशन जो है उसमें है, तो डिग्री सी है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, रोमर है। इसमें आप देख सकते हैं बर्फ का गलनांक को ही लोअर पॉइंट बोलते हैं और क्वथनांक को ही अपर पॉइंट बोलते हैं, यूपी और एलपी। तो 0 डिग्री सी जो है, डिग्री सी में बर्फ का गलनांक है और 100 डिग्री सी जल का क्वथनांक है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में बर्फ का गलनांक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जल का क्वथनांक है। श्योर है? 273 डिग्री केल्विन बर्फ का गलनांक है, 373 डिग्री केल्विन जल का क्वथनांक है। और 0 डिग्री रोमर बर्फ का गलनांक है, 80 डिग्री रोमर जल का क्वथनांक है। ये सब डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। इसे ही एलपी और यूपी, एलपी का मतलब लोअर पॉइंट, यूपी का मतलब अपर पॉइंट। तो इसको हमें प्रूफ करना है। किस तरीका से लाएंगे सो देखिएगा। सबसे पहली बात, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या आता है, उसको कोई आदमी जो है ट्रिक कह देता है, ट्रिक्स कहिए, कि निकालना किस में है। सबसे पहले किस ताप पर या किस तापमात्रक माइनस बस एक सिंपल ट्रिक है, किसी तापमात्रक माइनस एलपी बटा यूपी माइनस एलपी। बस यही डेटा याद रखें। मैंने क्या बोला, गौर से देखिएगा सर। किस ताप का मात्रक, कहने का सेंस है डिग्री सी में, केल्विन में, रोमर में कि फ़ारेनहाइट में। और एलपी तो आप जान गए, यहां है एलपी। डिग्री सी में रहेगा तो डिग्री सी का एलपी लेंगे, फ़ारेनहाइट में रहेगा तो फ़ारेनहाइट का एलपी लेंगे, केल्विन में रहेगा तो केल्विन का एलपी लेंगे, रोमर में रहेगा तो रोमर का एलपी रहेगा। यूपी, यहां यूपी दिया गया है, तो देखेंगे कि डिग्री सी में रहेगा तो डिग्री सी का एलपी लेंगे, यूपी लेंगे। फ़ारेनहाइट में रहेगा तो फ़ारेनहाइट का यूपी लेंगे, केल्विन में रहेगा तो केल्विन का यूपी लेंगे, और रोमर में रहेगा तो रोमर में लेंगे। बहुत सुंदर कहानी है। हमें क्या करना है, ये रिलेशन लाना है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन में। देखिए कुछ नहीं करना है सर युवा साथी, दिमाग में एकदम शांति बनाए रखिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए किस ताप में, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्सियस में। सी लिख माइनस, सी के लिए एलपी का मान कितना है देखिएगा, सी के लिए एलपी का मान 0, वेरी गुड, बटा यूपी का मान कितना है 100, चलिए लिखिए 100। एलपी कितना है फिर 0 डिग्री सी में, सेल्सियस में 0। चलिए एक डेटा कंप्लीट हो गया। अब किस में आना है, फ़ारेनहाइट। तो किस ताप का मात्रक, तो फ़ारेनहाइट, एफ माइनस, एफ के लिए एलपी का मान 32, वेरी गुड, बटा यूपी का मान 212 और एलपी का मान फिर देख सकते हैं 32, वेरी गुड। इसी तरह करेंगे। अब किस में आएंगे सर, केल्विन में। गौर कीजिएगा सर युवा साथी, गौर करना है, बहुत अच्छा है। के के लिए एलपी का मान कितना है देखिएगा, एलपी का मान 273, यूपी का मान कितना है 373 और फिर एलपी का मान कितना है बताइए तो 273।
फिर किस में हम आएंगे, रोमर में, R माइनस, R के लिए LP का मान बोलिए, LP का मान 0, UP का मान 80 माइनस LP का मान 0। ये डेटा हमने उस ट्रिक से तैयार कर लिया, जो ये ट्रिक बताया गया था, इस ट्रिक से हमने तैयार कर लिया और इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा। इसका मतलब समझिए प्रूफ हो गया आपका। जो मैंने बोला था सत्यापन किस तरीका से करेंगे तो कर सकते हैं, कैलकुलेट करते ही हुआ सत्य, एकदम टेंशन नहीं लेना है। C में से 0 गया, 100 में से 0 गया, क्या बचेगा, C बटा क्या बचा 100, देख सकते हैं। ये कंप्लीट बराबर F माइनस 32 बटा कितना हो जाएगा बताइए तो, 212 में से 32 को घटा दीजिए तो 08 यानी 180, सही है। K माइनस 273 बटा, इसको घटाइएगा तो कितना होगा 100, R बटा कितना 80। अब जब बात करेंगे सर तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, C बटा देखिए 20 पचे 100, 20 नमा 180, 20 पचे 100, 20 चौका 80, आ गया कितना C बटा 5, F माइनस 32 बटा 9, K माइनस 273 बटा 5 और R बटा 4। हमने जहां से शुरुआत किया था कि प्रूफ करने के लिए, आप देख सकते हैं डेटा का मिलान कर लीजिए, यही आपका रिलेशन है। किसके बीच रिलेशन है, तो संबंध है किसके बीच, सेल्सियस के बीच, किसके बीच, फ़ारेनहाइट के बीच, किसके बीच, रोमर के बीच, किसके बीच, केल्विन के बीच। ये संबंध है, ये संबंध आपने प्रूफ कर लिया। जिस आदमी को, युवा साथी को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट इसको लीजिए और जहां पर दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए। बिल्कुल आसान था, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन में रिलेशन। और इस रिलेशन को सीखने मैंने क्यों बताया, ये रिलेशन परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि इसके कारण आप देख भी लेंगे और समझ भी लेंगे और ये आपको डेटा भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और ये डेटा डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछता है, डायरेक्ट पूछता है। ठीक है सर युवा साथी, तो इस तरीका से आप कर सकते हैं। तो जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है वो फटाक से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर हम इस पर बात करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक पर। अब देखिए मैंने आपको रिलेशन प्रूफ कर दिया, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन और रोमर में रिलेशन। अब कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं इसी हीट चैप्टर में, कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्ट सवाल आते हैं। सबसे पहला नोटेबल पॉइंट्स है कि सर कि परम ताप किसको बोलते हैं, परम ताप किसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है परम ताप, जिसको आप अंग्रेजी में एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो देखिए आराम से समझने की चीज़ें हैं कि जब किसी ताप को केल्विन में व्यक्त करते हैं वह ताप परम ताप कहलाता है। किस में व्यक्त करते हैं, केल्विन। केल्विन का मतलब यहां याद रखने का है, केल्विन का होता था किंग, किंग मतलब क्या है, राजा, राजा में व्यक्त करेंगे तो उसको कहते हैं परम ताप कहते हैं। राजा शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि SI यूनिट में टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। आप सभी युवा साथी जानते हैं कि SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर रिप्रेजेंट द केल्विन, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, परम ताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फिर आते हैं सर कि परम शून्य ताप किसको कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो बोला 0 डिग्री के
या -273 डिग्री सी को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। या याद रखिएगा, यहां पर केल्विन था तो परम ताप था, इसमें क्या पड़ गया, परम शून्य ताप। इसको किए थे केल्विन, इसको कर दिए जीरो केल्विन। सिंपल सा तो तरीका है। अब आते हैं कि वाटर का कौन सा स्टेज को ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर यानी जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। यानी वाटर जो है, पानी जो है यानी जल, इस टेम्परेचर पर, यानी कहने का सेंस 0.15 डिग्री सी या 273.15 डिग्री केल्विन पर वाटर तीनों अवस्था में रहता है। कौन कौन अवस्था में? सॉलिड में भी रहता है, लिक्विड में भी रहता है और गैस में, यानी तीनों फेज में रहता है। इसीलिए उसको बोलते हैं जल का त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इस टेम्परेचर पर वाटर जो है तीनों स्टेज में रहता है। यानी आप कह सकते हैं सॉलिड में भी रहता है, लिक्विड में भी रहता है और गैस में भी रहता है। तिवासती इस तरीका से आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। ये नोटेबल पॉइंट्स था। और इसमें जो आगामी चीजें हैं, उस आगामी चीजों को कैसे करेंगे सो देखने की आवश्यकता है। अब देखिए नया टॉपिक जो है वो टॉपिक है वस्तुओं का प्रसार, यानी आप इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी। यानी कोई भी बॉडी है, वस्तु है, पार्टिकल्स है, उसमें प्रसार, यानी प्रसार का मतलब होता है एक्सपेंशन। किस तरीका से एक्सपेंशन होता है तो कब होगा? जैसे माना कि सपोज दैट ये कोई पार्टिकल्स है, जब इसको गर्म करते हैं, यानी आपने यहां पर हीट यानी एनर्जी दिया, उष्मा दिया, उष्मा से क्या मिला हमें? टेम्परेचर, ताप। जब गर्म होता है तो तीन चीजें में परिवर्तन आती है। LBH में, सॉरी, लंबाई, एरिया और वॉल्यूम में परिवर्तन होता है, जिसे याद कर सकते हैं लव। याद करने का तरीका क्या है? लव। या उससे भी शॉर्ट याद करना चाहते हैं तो आप लाभ देखे होंगे, शुभ लाभ लिखा रहता है। शुभ और लाभ सभी घर के बाहर लिखा रहता है। यह हिंदू धर्म की बात है। तो किसी भी बॉडी को अगर आप गर्म करते हैं, उसे टेम्परेचर मिलता है, तो तीन चीज उसका डिफरेंस आता है। L का मतलब लेंथ, आ का मतलब ए का मतलब एरिया, अब भ का मतलब भी मतलब वॉल्यूम। यानी आपका से क्या क्या परिवर्तन होता है? लेंथ का मतलब क्या होता है? लंबाई। ए का मतलब क्या है? एरिया, जिसे आप क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। और भी का मतलब क्या है? वॉल्यूम, जिसे आप क्या कहते हैं? आयतन। तीन चीज परिवर्तन आया। तो जब तीनों में परिवर्तन आया तो आपका काम स्पष्ट है कि ये लेंथ में परिवर्तन आया होगा, लेंथ बढ़ गया होगा, एरिया बढ़ गया होगा, वॉल्यूम बढ़ गया होगा, या परिवर्तन आया। यानी तीन चीजें आई, इससे तीन बातें उठकर आती है, गौर करने की बातें हैं। सबसे पहला जो आया उसका नाम रखा गया रेखीय प्रसार, दूसरा का नाम रखा गया क्षेत्रीय प्रसार और तीसरा का नाम रखा गया आयतन प्रसार। इससे नाम स्पष्ट है। यानी L मतलब लीनियर, A मतलब एरिया, V का मतलब वॉल्यूम यानी लाभ।
ट्रिक भी हो गया क्या सर, लाभ। युवा साथी इस तरीका से पढ़िए कि जिंदगी में दोबारा याद करना नहीं पड़े और ना जिंदगी में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता हो। और इस देश में जो भी हालात है, इस हालात को सिर्फ बुद्धि और शिक्षा से ही पराजित किया जा सकता है। इस हालात को निपटने के लिए युवा साथी आपको आगे आना पड़ेगा। तो हम देखते हैं क्या कि तीनों में रेखीय प्रसार कब होगा, जब लंबाई में परिवर्तन होगा। ये कब होगा, जब क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। और ये कब होगा, जब आयतन में परिवर्तन होगा। तो तीनों चीजों पर आप डिस्कस करेंगे। तो जब परिवर्तन आया तो उसको जो है डिनोट किया गया रेखीय प्रसार गुणांक से। किससे सर, रेखीय प्रसार गुणांक से। फिर जब आया तो उसको रिप्रेजेंट किया गया किससे, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक से। और इसको फिर सूचित किया गया किससे, आयतन प्रसार गुणांक से। तो यानी कोएफिशिएंट में आ गया। अब इसे कहते हैं अल्फा, इसे कहते हैं बीटा और इसे कहते हैं गामा। इसको जो सूचित करते हैं किससे, अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा, बीटा और गामा, जिसे आप ट्रिक से याद रखेंगे तो अ, ब और ग, अ, ब, ग, इससे आप याद रख सकते हैं। युवा साथी अल्फा, बीटा और गामा की जब बात होगी, किस तरीका से बात होती है, किस तरीका से हम करते हैं, तो बस ओनली सिंगल मिनट्स, 1 मिनट के अंदर इससे रिलेटेड जो है आपका टॉपिक बन जाएगा। देखिए, आपने डिस्कस किया अल्फा, बीटा और गामा। तो सिंपल सा टॉपिक है अल्फा, बीटा और गामा, जिसे आप याद है लेंथ में परिवर्तन हुआ था, उस कोएफिशिएंट को अल्फा से किए थे, एरिया में जो हुआ था बीटा से, और आपका वॉल्यूम में हुआ था गामा से। इसका एक पॉइंट याद रखिएगा, अल्फा, बीटा, गामा का अनुपात होता है 1, 2, 3। 1, 2, 3, 1, 2, 3। कैसे याद रखेंगे सुनिएगा। एरिया में क्या होता है, स्क्वायर होता है। एरिया, ये क्या है, एरिया का, एरिया में क्या होता है, स्क्वायर। ये क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होता है बताइए, वॉल्यूम में क्यूब। और जब लेंथ की बात करते हैं तो इस पर कोई स्क्वायर क्यूब नहीं होता है। तो याद रखने का तरीका क्या होगा, 1, 2, 3। अब सबसे पहला बात उठता है, ये रिलेशन तो मुझे याद हो गया। अब हम बात क्या करते हैं कि रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, 3 ही टर्म है। तो देखिए 3 फार्मूला बनेगा। अल्फा के लिए भी एक फार्मूला बना, बीटा के लिए भी एक फार्मूला बना और गामा के लिए भी एक फार्मूला बना। देखिए ये बात आसान है, एक फार्मूला जिंदगी में याद रखना है, पूरा का पूरा फार्मूला आपका हो जाएगा। अब देखिएगा किस तरीका से हम याद करते हैं। लेंथ का याद करते हैं, LF बराबर LI इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। बस यही याद रखें। क्या है सर, LF बराबर LI प्लस 1 प्लस अल्फा थीटा। ये अल्फा का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि ये क्या था, लेंथ के लिए। यहां देखिए कुछ नहीं कीजिएगा, ये किसकी बात करता है, लेंथ था इसलिए L हुआ। F का मतलब होता है फाइनल, I का मतलब होता है इनिशियल, अल्फा आप जानते हैं कि ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है और थीटा टेम्परेचर है। बात कर लेंगे सर। A से क्या हो जाएगा, A का AF होगा बराबर AI इंटू 1 प्लस क्या सर, बीटा थीटा। कुछ नहीं है, मैंने क्या किया, लेंथ की जगह एरिया कर दिया।
यहां भी लेंथ की जगह पर एरिया कर दिया, और अल्फा की जगह बीटा, इसलिए क्या, क्योंकि आप जानते हैं कि बीटा होता है। बताइए इसका क्या होगा सर? तो होगा VF बराबर VI 1 प्लस गामा थीटा। गामा क्यों किया? क्योंकि ये वॉल्यूम का केस है। VF मतलब V फाइनल, VI मतलब V इनिशियल, गामा आपका कॉफिशिएंट और थीटा जो टेम्परेचर है। इस तीनों में आप देख सकते हैं सर, इस तीनों में क्या कॉमन है? इस तीनों में कॉमन है थीटा। थीटा क्या है? टेम्परेचर मतलब ताप। और अल्फा, बीटा, गामा आप जानते हैं ये आपका रेखीय प्रसार गुणांक है। बीटा की बात करेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, और गामा की बात करेंगे तो आयतन प्रसार गुणांक है। देख लीजिए, अल्फा की बात करेंगे रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा की बात करेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और गामा की बात करेंगे तो आयतन प्रसार गुणांक। और LF का मतलब फाइनल लेंथ, मतलब कहने का सेंस है अंतिम लंबाई, और LI का मतलब इनिशियल लेंथ, मतलब प्रारंभिक लंबाई। उसी तरह आपको अगर AF के जगह, LF के जगह पर AF पूछेगा तो क्या कहेंगे? फाइनल। A का मतलब एरिया, मतलब अंतिम क्षेत्रफल। LF AI का मतलब, AI का मतलब इनिशियल क्षेत्रफल। उसी तरह अगर आपको कहेगा VF का मतलब, VF फाइनल वॉल्यूम, VI का मतलब इनिशियल वॉल्यूम। इस तरीका से हम फॉर्मूला को प्राप्ति कर लेते हैं। इसको जब रेशियो भी करेंगे तो यही चीज आएगा, गौर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इस पर विचार करेंगे। तो किस तरीका से आता है टॉपिक, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो सवाल यहां से क्या पूछता है, सो गौर कीजिएगा। चलिए, तो सवाल क्या पूछता है? पूछता है सर रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई निम्नलिखित में से क्या होगी? यही आपके बीच क्वेश्चन है। ऑप्शन दे दिया है केल्विन, पर केल्विन, सेल्सियस, कैलोरी, और आपका जो है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। यही आपका ऑप्शन दिया है और यही क्वेश्चन है। तो किस तरीका से हम बनाएंगे सो देखिएगा। हमें क्वेश्चन पहले पढ़ने की आवश्यकता है। बचपन में आपके शिक्षक कहा करते थे युवा साथी कि अगर क्वेश्चन ना बने तो एक बार फिर से पढ़िए, एक बार फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, तब जाकर होगा। तो रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई पूछ रहा है, यूनिट, द यूनिट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमको ये बताइए, इसको सूचित किससे करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? अभी बताया गया था, डिनोट करते हैं किससे? अल्फा से। ये तो बात पता है। हमको बताइए इसका कुछ फार्मूला तो बताया गया था। अल्फा किस फार्मूला में आता था? तो याद कीजिए सर, आता था इस फार्मूला, LF बराबर LI 1 प्लस अल्फा थीटा। वेरी गुड। आता था कि नहीं आता था? बिल्कुल आता था। अब बताइए, हमें निकालना है इसका यूनिट। किसका यूनिट? इसका। हम करते क्या हैं युवा साथी, समझने की आवश्यकता है।
गुणा कर दीजिए। LHS में आपका है LF, RHS में गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, LI प्लस LI और LI हो जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। रुकिए, गुना मत कीजिए, पहले इसका सुनिए, इसका डायरेक्ट यूनिट रखिए। L है लेंथ है, क्या होगा मीटर, ये भी लेंथ है, क्या होगा मीटर। 1 अल्फा का निकालना है, थीटा का क्या हो जाएगा केल्विन। मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 का तो यूनिट होता नहीं है ये की, क्योंकि यूनिट लेस है, क्योंकि ये क्या है डिजिट है। क्या है सर, डिजिट है। निकालना किसका, अल्फा। तो बताइए अल्फा के बराबर कितना, 1, या मान लीजिए 1। तो आपका अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1/k। निकालना मुझे क्या इसका था, अल्फा का, हो गया। ऊपर जाएगा तो -1। इस तरीका से आप बनाते हैं। और इसको मैंने इसलिए इसे बताया क्योंकि गौर कीजिएगा, रेखीय प्रसार गुणांक का पूछे या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का पूछे या वॉल्यूम प्रसार गुणांक का पूछे, सब का यूनिट यही होगा। अगर बीटा का भी पूछता है यूनिट, गामा का भी पूछता है और अल्फा का भी पूछता है, सीधा याद कर लीजिएगा 1/k 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 हो गया। सब का यूनिट, अल्फा बीटा और गामा सब का यूनिट 1/k याद रखें। कोई दिक्कत, इस टॉपिक को अच्छे से आप जो भी आदमी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा। बेसिकली रूप से ये मैंने समझाया टॉपिक को। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक पूछे तो भी वही आंसर मारिएगा, रेखीय प्रसार गुणांक पूछे वही मारिएगा, आयतन प्रसार गुणांक पूछे वही मारिएगा। तो इसलिए उसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं। क्या नोटेबल पॉइंट्स है सो देखिए। कहा तापमान बढ़ने से आयतन है, आयतन का मतलब क्या सर, वॉल्यूम, और तापमान का मतलब टेम्परेचर। तापमान के बढ़ने से आयतन भी बढ़ता है, यानी आप कह सकते हैं T का मान बढ़ेगा तो V का मान भी बढ़ेगा, यानी याद रखिएगा TV। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन D जो है घटेगा। D का मतलब डेंसिटी, तो TV बढ़ा तो DVD गया, यानी आप कह सकते हैं कि अगर ताप बढ़ता है तो आयतन भी बढ़ेगा, परंतु घनत्व घटता है। याद रखिएगा। तो याद करने का तरीका है घ से घनत्व, घ से घटना, बस आसान तरीका, घट जाएगा। तो ये आपको पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद क्यों घटता है। अगर ये आदमी पूछता है तो देखिएगा, घनत्व का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या होता है, द्रव्यमान वटा क्या, आयतन। स्वाभाविक है ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घट जाएगा। तो यहां पर क्या करा, आयतन बढ़ेगा। और आयतन कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आयतन भी बढ़ता है। तो इस तरीका से आप याद कर सकते हैं। अब क्या होता है, एक क्वेश्चन बनाएंगे, जो आप क्वेश्चन को पढ़ें। अब देखिए फिर दूसरा नोटेबल पॉइंट्स है, क्या है, जैसे कि ये रेल का पटरी है, जिसको हिंदी में भी रेल कहते हैं सर,
पटरी को रेल ही कहा जाता है। जिस पर आप सवारी करते हैं वो रेलगाड़ी है, ये थोड़ा जानकारी रखिए। तो पटरी जो है इसके बीच देखिए कुछ गैप रखा गया। क्यों रखा गया गैप? इसलिए गैप रखा गया क्योंकि जब गर्मी होगा, गर्मी का जब सीजन आएगा तो जब गर्म होगा तो क्या होगा? बढ़ेगा, फैलाव होगा। तो फैलाव जब होगा तो क्या होगा? तो दोनों का फैलाव जब होगा, सटने लगेगा तो क्या होगा? ट्रेन चलने में असुविधा होगी। इसलिए दोनों के बीच गैप रखा जाता है। फिर माना कि एक गोल लोहा का चकती है, इसमें हल्का सा छिद्र है। ये क्या है? छेद है। जब अगर गर्म करेंगे यानी हीट देंगे तो छेद धीरे धीरे क्या होगा? पहले छेद छोटा था और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बड़ा आकार होते जाएगा। इसलिए होते जाएगा क्योंकि गर्मी लगा, धीरे धीरे एक्सपैंड करता है, बढ़ता है। फिर आते हैं, यानी आपको कह सकता है क्वेश्चन में, रेल के पटरी के बीच गैप इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि प्रसार जब हो तो दिक्कत ना आए। अगर आपके सिक्के में कोई छोटा छेद है, गर्म करेंगे तो छेद क्या हो जाएगा? बड़ा। किसके कारण? प्रसार के कारण। फिर उतना ही नहीं, आप देखेंगे आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन है, यानी बिजली वाली इस्त्री, जिससे आप कपड़ा को आयरन देते हैं। जब आयरन देते हैं तो आप उसमें गौर किए होंगे कि अब ऑटोमेटिक आयरन आ गया। कैसा आयरन आ गया? ऑटोमेटिक आयरन आ गया, जिसमें क्या होता है? अपने आप ऑटो कट हो जाता है। आपने कभी सोचा नहीं है, क्योंकि ऑटो कट में जो है द्विधात्विक पट्टी लगा रहता है। द्विधात्विक पट्टी क्या होता है? दो धातु का रहता है, जिससे कि अगर गर्म होता है तो शॉर्ट ना लगे। इसलिए कैसा पट्टी देते हैं? द्विधात्विक। इसलिए अपने आप वो कट हो जाता है, क्योंकि उसका संपर्क टूट जाता है, दूसरे धातु के साथ उसका संबंध नहीं बन पाता है। तो ये आपका नोटेबल पॉइंट्स था। 4 नोटेबल पॉइंट्स लिखा है मैंने। पहला नोटेबल पॉइंट्स, ताप बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन घनत्व तो घटेगा। दूसरा मैंने बताया कि रेल के पटरी में गैप इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि एक्सपेंड करेगा तो दिक्कत ना हो। तीसरा, किसी लोहा का या कोई भी चदरा है, कोई भी सिक्का है, उसमें कोई छोटा छेद है और उस छोटा छेद को अगर गर्म करेंगे उसको, छोटा छेद क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन है तो उस इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट होगा। देखिएगा, लाइट जलता होगा, बुझ जाता होगा, उसमें द्विधात्विक पट्टी लगी रहती है। द्विधात्विक पट्टी का क्या काम है कि एक अगर गर्म होता है तो उसको फिर वो उधर प्रवाह नहीं होगा तो अपने आप ऑटो कट हो जाएगा। तो वहाँ पर प्रसार को रोकने के लिए किया जाता है, डिस्टर्ब ना। यही आपका टर्मोलॉजी था। एक और देख लीजिए टॉपिक को। देखिए, क्वेश्चन न्यूमेरिकल। फिजिक्स में न्यूमेरिकल ना हो तो मजा कहाँ है? तो देखिए क्या न्यूमेरिकल दिया है। किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, यानी आप कह सकते हैं इसको क्या चीज? बीटा 5x पर केल्विन है। तो इसका आयतन प्रसार गुणांक यानी गामा का मान क्या होगी? ऑप्शन है
5x पर केल्विन, 10x पर केल्विन, 7.5x पर केल्विन और 15x पर केल्विन। यही है। क्वेश्चन को सोचिए, समझिए और बनाने की कष्ट करने की आवश्यकता है। देखिए, बीटा दिया है, गामा का मान साथी पूछ रहा है। किस तरीका से करेंगे, थोड़ा अपना भी विचार आप दें। तो इसको सॉल्व किस तरीका से करते हैं। आपको कुछ रिलेशन पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? अल्फा, बीटा, गामा, 1, 2, 3। बस हमें किसमें रिलेशन खोजना है? बीटा और गामा की आवश्यकता, यानी 2 और 3 की आवश्यकता है। तो गौर कीजिएगा, तो देखिएगा आपको क्या हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं, बीटा बटा गामा बराबर क्या हो जाएगा? 2:3। निकालना क्या है मुझे? गामा। बीटा का मान कितना दिया है? गौर कीजिए, 5। लिखिएगा 5x पर केल्विन, वेरी गुड, बटा गामा बराबर 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा बताइएगा। तो हो जाएगा 2 गामा बराबर 5 तिया 15x पर केल्विन। 2 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा? गामा बराबर 15/2x पर केल्विन, यानी आप लिख सकते हैं 7.5x पर केल्विन। और ऑप्शन नंबर आपका होता है सर, ऑप्शन नंबर होता है सर सी। युवा साथी, अच्छे से देखने की आवश्यकता है। मैंने कहा क्वेश्चन पूछ रहा है बीटा और गामा। मैंने बताया था अल्फा बीटा गामा का रेशो 1, 2, 3। बीटा गामा को चुन लिया, बीटा बटा गामा, तो क्या हो जाएगा? 2:3। बीटा का मान देखिए सर दिया था, रख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो गामा का मान देख सकते हैं 7.5x पर केल्विन आया है। युवा साथी, इसके और वीडियो बनेंगे और भी पढ़ाएंगे हीट में, और एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। उसके बाद आपको सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाइए, जो कि इस देश के लिए अहम कारगर हो। बहुत बहुत धन्यवाद युवा साथी।